वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एवोल्यूशनरी इम्यूनोबायोलॉजी ऑफ एनिमल की यूनिट 2 जो कि एवोल्यूशन ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ। और दूसरा हम लोग बात करेंगे मेजर लिम्फोइड ऑर्गन इन फिश। कौन से मेजर लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं फिश। आइए बात करते हैं इन दो टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ। होता क्या है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ? One of the most fundamental properties of the immune system is its ability to distinguish between self from non-self। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये प्रॉपर्टी एक इम्यून सिस्टम की, जो कि है डिस्टिंग्विश करना, मतलब पता लगाना, रिकॉग्नाइज करना कि ये सेल हमारी है और ये सेल कोई फॉरेन पार्टिकल की है। सेल्फ मीन्स the host own cell and molecules, where non-self include pathogens such as bacteria, viruses, parasites, and foreign antigens. Evolution of this recognition system was crucial for the emergence of adaptive immunity। मतलब जो ये एवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ इस रिकॉग्निशन सिस्टम का, सेल्फ और नॉन सेल्फ का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एडेप्टिव इम्यूनिटी की नींव रखने के लिए। और ये कैरेक्टराइज होते हैं स्पेसिफिसिटी से, डाइवर्सिटी से, मेमोरी से और सेल्फ टॉलरेंस से। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो सिर्फ इवेल्युएट हुई और इवॉल्व हुई जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में, इसने हेल्प किया टू माउंट अ हाईली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, टू बिल्ड अ हाईली स्पेसिफिक, मतलब हाईली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा हेल्प किया। और इसने अवॉइड किया डैमेज टू सेल्फ टिश्यूज। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन का क्या कॉन्सेप्ट है? सेल्फ रिकॉग्निशन जो है वो एबिलिटी है इम्यून सेल की टू टॉलरेट होस्ट मॉलिक्यूल, मतलब जो खुद की सेल है उसको टॉलरेट करने का या उसको देखने का, उसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है। नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सेल टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट फॉरेन एंटीजन, मतलब डिटेक्ट करके उनको एलिमिनेट करने का, जो भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन या फॉरेन एंटीजन बॉडी में आए उनको एलिमिनेट करने का। और ये जो दोनों रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे ड्यूल रिकॉग्नाइजेशन, ये प्रिवेंट करती है ऑटो इम्यूनिसिटी। मतलब ऑटो इम्यूनिसिटी में क्या होता है कि जो बॉडी है वो अपनी खुद की सेल को अटैक करती है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। तो ये जो ड्यूल रिकॉग्निशन है ये उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा है इम्यून इग्नोरेंस, फेलियर टू डिटेक्ट पैथोजन, मतलब जो पैथोजन को डिटेक्ट करने का जो फेलियर की जो भी चांसेस होते हैं, ये दोनों उस चांसेस को रिड्यूस कर देते हैं। एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड क्या है इस सेल्फ और नॉन सेल्फ का? एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड मतलब कैसे इवॉल्व हुआ। हम बात करते हैं प्रिमिटिव इम्यूनिटी की, जिसमें इन्नेट इम्यूनिटी आती है, क्योंकि जब जब एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात आएगी तब तब इन्नेट इम्यूनिटी की भी बात आएगी, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी से ही इवॉल्व होकर एडेप्टिव इम्यूनिटी आई है। और दोनों के अपने एक स्पेसिफिक रूल होते हैं। तो अर्ली मेटाजोन्स में, जो कि अर्ली मल्टी सेलुलर ऑर्गन जब बने, तो सिर्फ इन्नेट इम्यूनिटी थी। ये हमने अभी तक की यूनिट 1 में पूरा इसी के बारे में पढ़ा। तो जो रिकॉग्नाइजेशन है वो बेस्ड है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर पीआरआर पे। तो जो पीआरआर है वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को, जो कि पैथोजन में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में। इसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्पेसिफिसिटी ही शो होती है। इससे एग्जांपल टोल लाइक रिसेप्टर। जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं वो हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में सेल्फ और नॉन सेल्फ के। लेक्टिन्स और स्कैवेंजर रिसेप्टर ये भी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी। आगे बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, कैसे और कब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी इमर्ज हुए। एडेप्टिव इम्यूनिटी इमर्ज अराउंड 500 मिलियन ईयर अगो हुई थी जॉर्ज वर्टिब्रेट में, यानी गेनेटोस्टोम से ये स्टार्ट हुई थी। इनका की इनोवेशन क्या था कि लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट स्टैब्लिश हुए थे, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर बना था, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी हुई थी। ये सब हमने पार्ट 2 में इस यूनिट के बाद की है, जो कि इससे पहली वाली वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, और तब जाके आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। और इसमें सेल्फ टॉलरेंस मैकेनिज्म की भी बात की हुई है।
अगर हम बात करते हैं बेसिक सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन की, तो जो जेनेटिक बेस है, ये हुआ है एवोल्यूशन ऑफ एंटीजन। जैसे जैसे एंटीजन रिसेप्टर में एवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे जेनेटिक के बेसिस आए हैं। तो जो बी सेल रिसेप्टर है बीसीआर, और जो टी सेल रिसेप्टर है टीसीआर, ये इवॉल्व हुआ है वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट से, और इसने बनाया है ह्यूज रिसेप्टर डाइवर्सिटी को, और एबिलिटी बनाई है टू रिकॉग्नाइज वर्चुअली अनलिमिटेड एंटीजन, मतलब अनलिमिटेड एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी इसने बनाई है। तो जो ये रैंडम रिसेप्टर जनरेशन है, इसने इंक्रीज किया है रिस्क ऑफ सेल्फ रिएक्टिविटी। आगे बात करते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी और सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन की। ये है क्या एमएससी और ये कैसे एवोल्यूशन हुआ इसका। तो सबसे पहले जब हम इसकी एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो एमएससी जो जीन है वो इवॉल्व हुआ है अलोंग साइड एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी इवॉल्व हुई, वैसे वैसे साथ के साथ ही एमएससी जो जीन है वो भी इवॉल्व हुआ है जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में। ये सिर्फ जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इनका रोल क्या होता है, ये रोल करते हैं प्रेजेंट पेप्टाइड टू टी सेल, मतलब ये जो पेप्टाइड है उसको प्रेजेंट करते हैं टी सेल को। और ये सेल्फ पेप्टाइड जो है वो नॉर्मली प्रेजेंटेड होती है विदाउट इम्यून एक्टिवेशन। जो इनकी से सेल्फ पेप्टाइड होती है वो बिना इम्यून के एक्टिवेशन के ही प्रेजेंट होती है, और फॉरेन पेप्टाइड जो है वो ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस को। और अगर हम बात करें एमएससी के टाइप की, दो टाइप की एमएससी होती है, एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2। एमएससी क्लास 1 एमएससी क्लास 1 जो है वो प्रेजेंट करती है एंडोजीनियस एंटीजन, मतलब जो भी बॉडी के अंदर के एंटीजन होते हैं, जो भी एब्नॉर्मल सेल बनती है उनको, CD8 प्लस टी सेल को। और एमएससी क्लास 2 जो है वो प्रेजेंट करती है एक्सोजीनियस, जो एक्सो मीन बाहर, जो भी बाहर से आए हुए एंटीजन या पैथोजन है उनको, CD4 प्लस टी सेल को। और एमएससी हेल्प करते हैं सेल्फ आइडेंटिटी बनाने में सेलुलर लेवल पे। अगर हम फेलियर इन सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, मतलब जब सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन ढंग से नहीं हो पाता है, तो क्या क्या फेलियर होते हैं। सबसे पहले फेलियर होता है जो इसकी कॉज करता है ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस। दूसरा जो कि हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है। तीसरा ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मतलब जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको होने नहीं देता, यही फेलियर। और ये रिफ्लेक्ट करता है इम्परफेक्शन इन इवॉल्व टॉलरेंस मैकेनिज्म, कि ये इम्परफेक्शन शो करता है कि जैसे एवोल्यूशन हुआ तो टॉलरेंस मैकेनिज्म में इम्परफेक्शन आए। इसकी इम्पोर्टेंस है सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन इन एवोल्यूशन। क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है एवोल्यूशन की सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में। ये एवोल्यूशन अलाउ करता है कॉम्प्लीट मल्टीसेलुलर लाइफ को, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अगेंस्ट पैथोजन, जो भी मल्टीसेलुलर वर्टिब्रेट्स हैं उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है, उनके इम्यून प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन का बैलेंस बनाए रखता है, और प्रोवाइड करता है एवोल्यूशनरी एडवांटेज टू वर्टिब्रेट्स। आगे ये इमेज शो करती है रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ इन वर्टिब्रेट्स। इसमें जो सेल है बॉडी की खुद की सेल है, हेल्दी बॉडी सेल रिकॉग्नाइज एज सेल्फ, और इसमें बॉडी कोई भी अटैक नहीं करती है। जो नॉन सेल्फ है जो कि फॉरेन इन्वेटर है, फॉरेन पार्टिकल है, वो जब भी बॉडी में आता है यानी पैथोजन और एंटीजन, वो रिकॉग्नाइज करती है बॉडी उसको नॉन सेल्फ की तरह। तो जब इम्यून सिस्टम जैसे कि टी सेल, बी सेल, फैगोसाइट्स इनको डिटेक्ट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो बॉडी की खुद की सेल है वो टॉलरेट हो जाती है, उसके आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। बट जो बॉडी की नॉन सेल सेल होती है उसके अगेंस्ट पैथोजन आते हैं, मीन्स उसके अगेंस्ट फैगोसाइट सेल, मैक्रोफेजेस सेल आते हैं, उनको अटैक करते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और यही इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी प्रोटेक्ट करता है और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो है मेजर लिम्फोइड ऑर्गन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन फिश। कौन से मेजर लिम्फोइड ऑर्गन और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है फिश का, उसके बारे में बढ़ते हैं। तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिश प्रेजेंट द मोस्ट डाइवर्स वर्टिब्रेट ग्रुप,
मतलब फिश जो है वो सबसे डाइवर्स वर्टिब्रेट ग्रुप है and are among the earliest organism to evolve and adaptive immune system with specific immune response. इतना तो हमको पता है गैंथोस्टोम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें अडेप्टिव इम्यून सिस्टम आया। तो आपको ये तो पता ही है गैंथोस्टोम एक फिश की एक टाइप है। तो वही इसमें बोला गया है कि फिश जो है वो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म है जो जिनमें इवोल्यूशन हुआ और जिनमें अडेप्टिव इम्यून सिस्टम सबसे पहले आया। Unlike mammal, fish immune system shows several distinct anatomical and developmental characteristics. मैमल्स की तरह ही फिश का इम्यून सिस्टम भी एनाटॉमिकल और डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अंडरस्टैंडिंग द मेजर lymphoid organ and their distribution is crucial to fish immunology, comparative vertebrate immunology, and aquaculture disease control. Fish lack bone marrow and lymph nodes. हमें इतना तो पता है कि फिश के पास ना ही बोन मैरो होती है ना ही लिम्फोइड नोड्स होते हैं बट उनके पास लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं Mm, or instead other organs have their own similar function in immune development. मतलब उनके पास भले ही ये दोनों ऑर्गन ना हो पर उनके पास अपने स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन करते हैं मैमल्स के इम्यून सिस्टम की तरह और ये हेल्प करते हैं इम्यून डेवलपमेंट में हेमेटोपोइसिस में और एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज में। जब हम मेजर लिम्फोइड ऑर्गन फिश की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम आता है थाइमस का। उसके बाद किडनी। किडनी स्पेशली एंटीरियर और हेड किडनी की बात करते हैं। तीसरा आता है स्प्लीन। फोर्थ आता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कि एमएल मार्स इसको बोलते हैं। और जो अदर लिम्फोइड ऑर्गन या फिर स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं ग्रुप्स में जैसे कि एलेमोबैक्सीज। जब हम लिम्फोइड ऑर्गन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मींस जो कि प्राइमरी ऑर्गन होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं और मैच्योर होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। तो जैसे थाइमस है, thymus is the present in most fishes except primitive jawless fish। मतलब जो सबसे पहले आई हुई जॉलस फिशेज होती हैं उनमें थाइमस प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि लैम्प्रे और हैग फिश होते हैं। ये लोकेट थाइमस जो है लोकेट होता है नियर द डोर्सल पार्ट ऑफ द फेनेक्स और ब्रांचियर रीजन पे। और इट इज द साइट ऑफ टी सेल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। जो टी सेल है वो थाइमस में ही डेवलप होती है मैच्योर होती है। और थाइमस इन सम फिशेस मतलब कुछ फिशेस में यही थाइमस जैसे कि हेलोसिफिलिस और कैंड्रोसाइटिस में कॉर्टेक्स और मेडुला पे प्रेजेंट होता है। मैमल्स में हेजल्स कॉर्पुलस प्रेजेंट होता है बट फिशेस में ये एब्सेंट होता है। आगे जब हम बात करते हैं टीलियोड्स की तो बहुत सारे टीलियोड्स में यही थाइमस जो है वो मैच्योर होता है बट टी सेल कंटिन्यू टू फंक्शन एल्सवेयर। मतलब टी सेल कहीं और ही फंक्शन करती है। फंक्शनल इम्पोर्टेंस इसकी यही होती है थाइमस की कि टी लिम्फोसाइट जो है वो सिलेक्शन और उसकी जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में ही होता है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी सेल जो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इसमें मैच्योर होती है वो इसी में ही होता है। दूसरा जब हम किडनी की बात करते हैं किडनी में एंटीरियर और हेड किडनी की बात मेनली किया जाता है। हेड किडनी जिसको हम प्रोनेफ्रॉन्स भी बोलते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट हेमेटोपोइटिक और लिम्फोइड ऑर्गन एडल्ट फिशेज में होती है। फंक्शनली ये इक्विवेलेंट होती है मैमल्स के बोन मैरो के ही जितना। मतलब जो फिश की किडनी होती है वो फंक्शन मैमल्स की जो बोन मैरो है फंक्शनली उसके जितनी ही इक्वल होती है। और ये प्रोड्यूस करती है मल्टीपल ब्लड सेल टाइप जैसे कि लिम्फोसाइट बी सेल माइलॉइड सेल और एथेरॉइड सेल। जो हेड किडनी है वो ऑल्सो कंटेन करती है मेलानोमैक्रोफेज सेंटर्स एमएमसी विच ट्रैप एंटीजन। मेलानोमैक्रोफेज सेंटर मैक्रोफेज हमको पता है वो सेल जो इनकल करती है फॉरेन पार्टिकल को। तो फिश के जो ये हेड किडनी है वहाँ पे ये एमएफसी सेंटर ही प्रेजेंट होता है जो कि ट्रैप करता है एंटीजन को और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीजन प्रोसेसिंग और इम्यून मेमोरी में। आगे बात करते हैं पार्टिसिपेंट इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मतलब जैसे कि ये जो किडनी है ये हेल्प करती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में जैसे कि आईजीएम एंटीबॉडी प्रोडक्शन में और ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करती है। जब हम इसकी फंक्शनल इम्पोर्टेंस की बात करें किडनी की तो मेजर रोल प्ले करती है बी सेल के मैच्योरेशन में। और ये जो मेन लिम्फोफाइटिक
टिश्यू और या ऑर्गन है, इम्यूनोपोएटिक ऑर्गन फिश में इसी में ही बनता है। मेजर टाइप ऑफ lymphoid टिश्यू इन फिश, उसमें जो सेकंड मेजर टाइप है वो है सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन। सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन आर साइट्स वेयर एंटीजन सर्विलेंस, फिल्टरिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स अकर। इसमें सबसे पहले जो ऑर्गन की बात करते हैं वो आता है स्प्लीन। स्प्लीन इन नियरली और जॉड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फिश, मतलब स्प्लीन जो है वो प्रेजेंट होता है सारे जितने भी जॉड वर्टिब्रेट्स है फिश को मिला के सब में। फिर स्प्लीन इज अ मेजर सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन, मतलब जो फिश का स्प्लीन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जो कि इन्वॉल्व करता है फिल्टरिंग ब्लड, फिश के ब्लड को फिल्टर करने में, एंटीजन को कैप्चर करने में, होस्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन टी और बी सेल, मतलब टी और बी सेल के जो बीच में इंटरेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हाउसिंग लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज इन एरियाज लाइक मेलानोम मैक्रोफेज सेंटर, मतलब लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस की हाउसिंग में हेल्प करता है। यही स्प्लीन जो है ये कनेक्ट करता है लिम्फोइड टिश्यू को अराउंड वेसल्स के आसपास, और ये फॉर्म करता है रेटिकुलर नेटवर्क दैट सपोर्ट इम्यून सेल, रेटिकुलर नेटवर्क को सपोर्ट करता है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस स्प्लीन की यही होती है कि ये सेंट्रल इन इनिशिएटिंग एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने में थ्रू एंटीजन ट्रैपिंग एंड सेल इंटरेक्शन, एंटीजन को ट्रैप करके और सेल इंटरेक्शन के थ्रू। आगे इसी में ही सेकंड ऑर्गन है वो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मैच। ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, ये इस फिशेज में डिफ्यूज करता है लिम्फोइड टिश्यू इन म्यूकोसल सरफेस, म्यूकोसल सरफेस जैसे कि गिल्स, गिल्स यानी गिल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और दूसरा जो है वो है गट म्यूकोसा गैल्स। थर्ड जो है वो है स्किन, स्किन यानी सेल्ट। और फोर्थ जो है वो ओरोब्रैंकियल एक्टिविटी, ओरोब्रैंकियल कैविटी। और यही चारों जो एरियाज है वो कंटेन करते हैं लिम्फोसाइट्स को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, और ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकोजल सरफेस को, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन इन वाटर बोर्न एनवायरनमेंट, मतलब ये जो म्यूकोसल सरफेस में जो प्रोटेक्शन देता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है अगेंस्ट द पैथोजन, और ये वाटर बोर्न एनवायरनमेंट में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प करती है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का क्या फंक्शन इंपॉर्टेंस होती है, ये लोकल इम्यून सर्विलेंस में हेल्प करती है और ये म्यूकोसा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आगे जो हम मेजर लिम्फोइड ऑर्गन की बात कर रहे थे, इसमें जो अदर लिम्फोइड या इम्यून रिलेटेड जो टिश्यूज की हम अगर बात करें तो इसमें जो सबसे पहला टिश्यू या ऑर्गन आता है वो है एपिगोनल ऑर्गन। एपिगोनल ऑर्गन मोस्टली कार्टिलेज फिशेस जैसे कि शार्क या रेज में प्रेजेंट होता है। ये सराउंड करता है गोनैड्स से और ये कंटेन करता है इम्यून सेल। दूसरा बात करते हैं लेडिक्स ऑर्गन की। जो लेडीज ऑर्गन है इसोफिगस के आसपास प्रेजेंट होता है शार्क्स में, मेनली शार्क्स में, और ये कंटेन करता है lymphoid टिश्यू कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रेन्युलोसाइट एंड lymphoid प्रोडक्शन, मतलब ये lymphoid टिश्यू को कंटेन करता है और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्रेन्युलोसाइट में और lymphoid प्रोडक्शन में, मतलब जो बी और टी सेल प्रोडक्शन होता है उसमें मेजर रोल प्ले करता है। थर्ड, जब हम बात करते हैं स्पाइरल वॉल lymphoid एग्रीगेट्स की, तो स्पाइरल वॉल lymphoid एग्रीगेट्स जो है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है कुछ कार्टिलेज फिशेस की। ये हाउस इम्यून सेल, मतलब इम्यून सेल को हाउसिंग उसको थोड़ी देर स्टोर करके रखते हैं। और these organ illustrate evolutionary variation in immune system of different fish group, मतलब ये जो ऑर्गन है स्पाइरल और लिम्फोइड एग्रीगेट्स ये अलग अलग इवॉल्व हुआ है अलग अलग फिश में, तो ये वेरिएशन देता है इम्यून सिस्टम की डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेस में। आगे हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट एंड ऑन्टोगेनी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जब थाइमस जनरली डेवलप होता है अर्ली इन एम्ब्रियोज में और इज द फर्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन टू बिकम लिम्फोइड। सेकेंड, हम लोग जब हेड किडनी की बात करते हैं ये अपीयर होते हैं अर्ली एंड फंक्शन एज एन अर्ली हेमेटोपोइटिक एंड लिम्फोइड साइट्स। बात करते हैं स्प्लीन की, स्प्लीन डेवलप बाद में होता है, पर जब जो फिश के एग्स होते हैं जब वो हैच करते हैं तो जो उसमें लिम्फोइड फंक्शन होता है स्प्लीन का वो सबसे पहले मैच्योर होता है ग्रेजुअली। द अपीयरेंस एंड मैच्योरेशन ऑफ आईजीएम बियरिंग सेल, जो आईजीएम बियर करती है वो सेल, उनका जो अपीयरेंस और मैच्योरेशन होता है
वो कोरिलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ किडनी और स्प्लीन। जैसे जैसे किडनी और स्प्लीन डेवलप होती है, वो उसके साथ ही मैच्योरेशन और अपीयरेंस होता है आईजीएम सेल्स का, आईजीएम जो एंटीबॉडीज है उनका, और ये मार्क करते हैं ऑनसेट ऑफ एडेप्टिव इम्यून कैपेबिलिटी। मतलब जो एडेप्टिव इम्यून कैपेबिलिटी है उसको स्टार्ट करने का ये स्टेप होता है। ये फ्लो चार्ट है जो कि हमें बताता है मेजर लिम्फोइड ऑर्गन इन फिशेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो हेड किडनी है, इंटीरियर किडनी, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करती है, प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट यानी बी और टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है। थाइमस जिसमें टी सेल प्रोड्यूस और मैच्योर दोनों होती है। गिल्स गिल्स जो कि म्यूकोजल इम्यून बैरियर में हेल्प करते हैं। गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू गैल जो कि इम्यून सेल इन द गट में प्रोटेक्शन देती है। सर्कुलेटरी इम्यून सेल टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड में और ये इम्यून प्रोटेक्शन देते हैं। स्प्लीन स्प्लीन यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आता है ये फिल्टर करता है ब्लड को फिशेस के और ये प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। आगे ये कंपैरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट फिशेस का और उनमें कौन से लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या फीचर है। जॉलेस फिशेस यानी अजंता में जो कि सबसे पहली फिशेस आई हैं, उनमें कोई भी ट्रू लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ये डिफ्यूज करती है हेमेटोपोएटिक टिश्यू से, जैसे कि गट वॉल से इनका इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। हेमेटोपोएटिक टिश्यू जो है वो इनके इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। दूसरे जब हम लोग कार्टिलेज फिशेस जिसको कॉन्ड्रोसाइटिस बोलते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनमें जो लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो होता है थाइमस, स्प्लीन, एपिगोनल एंड लाइडिंग्स ऑर्गन और स्पाइरल वॉल टिश्यू, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज फिशेस में और इनका स्पेशल फीचर यही होता है, ये स्पेशलाइज्ड लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जो कि इम्यून सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। थर्ड जब हम लोग बोनी फिशेस की बात करते हैं, टीलियोड्स की, तो इनमें जो लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो होता है थाइमस, हेड, किडनी, स्प्लीन और मैल्ट और ये सब स्पेशल फीचर्स शो करते हैं जिसकी मेन एडेप्टिव इम्यून ऑर्गन शो करता है। इनमें लिम्फ नोड और बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होती है, वो कोई भी फिशेज में प्रेजेंट नहीं होती है। आगे जब लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस इन फिश हेल्थ एंड एक्वाकल्चर, मतलब जो ये लिम्फोइड ऑर्गन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फिश के हेल्थ में या एक्वाकल्चर में। तो इसमें जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो हेल्प करता है वैक्सीन डेवलपमेंट में, टाइमिंग और टारगेट ऑर्गन में। मतलब जब भी हम लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो हम वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में हमें और जानकारी मिलती है कि हम कैसे एक फिश को वैक्सीन लगा सकते हैं, उसकी क्या टाइमिंग और क्या टारगेट ऑर्गन है उसको वैक्सीन लगाने की। और दूसरा जो है वो डिजीज मैनेजमेंट में, ये लिम्फोइड ऑर्गन डिजीज मैनेजमेंट में ही हेल्प करते हैं। थर्ड ये हेल्प करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। एक्वाकल्चर में, एक्वा मीन्स पानी यानी एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनका जब भी हम कल्चर करते हैं तो इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग, बेस्ट ब्रीडिंग चाहिए होती है। तो हम ये डिजीज कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, ताकि हम सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवा सके फिशेस की और जो न्यू फिशेस हैं वो हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हो। फिश का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वेरी करता है ऑर्गन डेवलपमेंट स्टेज पे और स्पीसीज पे। थैंक यू।